फ्रेंड, वीडियो की टाइटल देख के अगर आप क्लिक किए हैं ना, तो एक बार इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। वाकई में ये बिजनेस अमीर बना सकता है। एक बार आप इस पूरी वीडियो को देखिए, इस वीडियो पे मत जाइएगा। जो इसकी ऑडियो है इसको आप अच्छी तरीके से सुन लीजिए। वाकई में आपको अमीर बना सकता है अगर आपने इस ऑडियो को अच्छी तरीके से सुन लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं और बहुत ही बेहतर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अंडे के पर्पज से रख रहे हैं तो आपको अलग प्रोसेस कीजिए। अगर मांस के पर्पज से रख रहे हैं तो उसको अलग प्रोसेस कीजिए। तो मैं अभी अंडे के प्रोसेस पे नहीं, मांस के प्रोसेस पे मैं बात करने वाला हूँ। जो आप अभी मुर्गियाँ देख रहे हैं 1 केजी से एबव हो चुकी हैं। और मैं आपको ईमान से और दिल से ये बात मैं बता रहा हूँ कि इन मुर्गियों को मैंने मार्केट का दाना नहीं खिलाया है। मुर्गियों को मुझे लाए हुए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, यानी कि ये टोटल मुर्गियाँ 3 महीने की हैं। 1 महीने वो जहाँ पे फार्म में थी वहाँ पे ये दाना खाई थी, जो मार्केट का दाना होता है। उसके बाद मैंने इन्हें लाया है और लाने के बाद मैं इन्हें नेचुरल, यानी कि मैक्सिमम मैं हरी चीज़ें खिलाया हूँ। और मैं इनको दाना ना खिला के चावल और गेहूँ मैं ये खिलाया हूँ। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो इनकी ग्रोथ रही है बहुत ही लाजवाब रही है और बहुत लंबी लंबी मुर्गियाँ हैं। आज ये बेचने के कगार पे हो गए हैं, लेकिन मैं इन्हें अंडे के पर्पज़ से रख रहा हूँ। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ अंडे के पर्पज़ से, लेकिन मैं उस चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बड़े पैमाने पे करके हरे चारे की व्यवस्था करके आप लगभग 90% तक फीड बचा सकते हैं और फ्री ऑर्गन मतलब फ्री बिजनेस कर सकते हैं। फ्री में देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। आप एक समझ लीजिए कि आप अगर जो 1 कट्ठे में 2 कट्ठे में मुर्गी पालन कर रहे हैं, 1 कट्ठे में मान लीजिए मुर्गी पालन कर रहे हैं, 4-5 कट्ठे का आपने अगर यूज कर लिया तो 5 कट्ठे में समझ लीजिए कि धान गेहूँ निकालेंगे तो 1 साल में बहुत ज़्यादा होगा तो 10,000 का निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो। लेकिन अगर 5 कट्ठे को आपने मुर्गी पालन में यूज कर लिया तो आपको करना क्या है। सही तरीके से इसी मैटर को समझने के बाद अब आप बेहतर कर सकते हैं। 1 कट्ठे में आपको मुर्गी पालन करना है और 2 कट्ठा और उनको फ्री रेंज के लिए छोड़ देना है। कुल टोटल हुआ 3 कट्ठा। अब आपको क्या करना है कि जो बाकी का बचा हुआ 3 कट्ठा नहीं, आप मान के चलें कि 3.5 कट्ठा ले सकते हैं। जो बाकी का बचा हुआ 1.5 कट्ठा है, इसमें इनके समय के हिसाब से आपको पहले उसको मिट्टी डलवा देना है कि वहाँ पानी ना लगे। ठीक है, उस जगह को मुर्गी पालन जहाँ करना है और जो ये चारे का व्यवस्था करना है वहाँ मिट्टी डलवा देना है कि पानी ना लगे। और समय के हिसाब से हरे चारे की आपको बेहतर व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने हरे चारे की बेहतर व्यवस्था कर लिया तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये फ्री का मुर्गी पालन हो सकता है। मैं इसी पे काम करने जा रहा हूँ। अभी ये जो मुर्गियाँ हैं इनको मैं अंडे के प्रोसेस पे रखने जा रहा हूँ। और फिलहाल मेरे खेत में पानी लगता है, पीछे जहाँ मैं मुर्गी पालन किया हूँ उसको मैं मिट्टी डलवा के उसको भरवाने जा रहा हूँ और फ्री रेंज में फ्री का मुर्गी पालन करने जा रहा हूँ, पूरी देसी। तो फ्रेंड, आप भी इस पे कर सकते हैं। मैं इसी पे काम करने जा रहा हूँ और मुझे पूरा 100% बिलीव है कि बहुत ही लाजवाब रिस्पांस निकलना है। आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं तो पूरा निश्चय निर्णय कर लिया हूँ कि इसी पे अब बेहतर करना है, कमाल करना है, लाजवाब करना है। तो मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मेरी जो अभी ये धान कटने वाला है, धान कटने के बाद जो मेरे पीछे खेत है उस खेत को मैं पूरा मिट्टी डलवाने वाला हूँ। और हमारा जैसे कि ये पानी बहुत ज़्यादा लगता है तो मैं मिट्टी डलवा के उसके आजू बाजू दीवार चलवाने वाला हूँ, नींव चलवाने वाला हूँ और उसमें मैं पूरा व्यवस्था करने वाला हूँ। मैनेजमेंट तो अभी बहुत बढ़िया नहीं है, बैलेंस की थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये बारिश धान उन कटने के बाद मैं इसको प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मैं उस पर करने जा रहा हूँ और बहुत ही बेहतर रिस्पांस। मैं आपको मेरे फार्म का सबसे बड़ा खासियत ये है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है। मैं 2 मुर्गी से स्टार्ट किया हूँ, 2 मुर्गी लाया था, उसके बाद मूड बना तो 7-8-10 लाया और फिर आज मैं 30-35 मुर्गियाँ हो चुकी हैं और अब मैं 200 मुर्गियाँ लाने वाला हूँ। मैनेजमेंट मैंने रूम का तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैनेजमेंट में आपको दिखाऊंगा कि रूम बन चुका है।
उसमें जंगला और दरवाज़ा का ये प्रोसेस करना है। वो हो या ना हो, बच्चे तो उस तरह भी रह सकते हैं पर्दे लगा के। तो मैं बच्चे लाने जा रहा हूँ और कुछ टाइम बाद दरवाजे वरवाजे का भी मैनेजमेंट कर दूंगा। तो इस पे काम करना है, लाजवाब काम करना है, बेहतर रिस्पांस लेना है। और आप इस मेरे पोल्ट्री फार्म को फॉलो करके जीरो से बड़े के ऑप्शन तक जा सकते हैं, जिस प्रकार से मैं धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ जा रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीखना। मैं ये जो बता पा रहा हूँ ना, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे वो धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं एक बार कुछ बड़ा करता तो क्या करता, मेडिसिन मैं दवा लाता खिलाता, दवा कह रहा हूँ कि मैं लाके दाना ला के खिलाता और सारी चीज़ें करता, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो मैं छोटी चीज़ें किया तो दाना लाना, छोटी थोड़ी सी मुर्गियों के लिए दाना लाना बहुत अच्छा नहीं महसूस हुआ, ख़राब होता रहा था दाना एक बोरा लाते तो। और मेडिसिन से याद आया सबसे कमाल की बात कि मैंने अभी तक मुर्गियों को कोई मेडिसिन नहीं खिलाया है। सिर्फ हरी चीज़ें खिलाने की वजह से कोई मेडिसिन नहीं खिलाया है। और जो हमारी मुर्गियां हैं काफ़ी बेहतर इनका रिस्पांस है, एकदम स्वस्थ रहती हैं। बस मैं इनको तुलसी, IMC का श्री तुलसी में लाता हूँ और पानी के साथ इन्हें मैं देता हूँ, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और बारिश में भी मेरी मुर्गियाँ बहुत भीगती थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।